नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं बी आर सर। आप देख रहे हैं बी आर केमिस्ट्री क्लासेस। इस लेक्चर सीरीज में हम क्लास 10th के विज्ञान को पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं, शुरू से लेकर एकदम एंड तक। इस लेक्चर सीरीज में चलते हुए हमने पहला वीडियो लेक्चर डिस्कस कर लिया है। आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। और आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो प्लीज जाइए लेक्चर नंबर 1 को देखिए, ये अपना लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, अभिक्रिया को पहचानते कैसे हैं। आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, शब्द समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण लिखना कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम, और एक हम इसमें और जोड़ देते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण समीकरण को संतुलित करना। और ये जो टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हर साल बोर्ड में इसमें से 2 या 4 रिएक्शन आती हैं संतुलित करने के लिए। कुछ नहीं करना, सिर्फ संतुलित करना होता है और 4 नंबर में आते हैं। इस चीज को अपन समझेंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। देखो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों एवं प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे सब समीकरण क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एयर क्या बन गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। रासायनिक रूप से कैसे लिखते हैं इसको, देखो MgO2 और MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। रासायनिक रूप क्या होता है, जैसे कि मैं किसी भी अभिकारक कैसे लिख रहा हूं, उसके सूत्र में लिख रहा हूं, सूत्र लिख दिया मैंने और क्या बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को हम 2 प्रकार से लिखते हैं, एक तो शब्द समीकरण, दूसरा रासायनिक सूत्र प्रतीकों की सहायता से। जैसे मैं यहाँ पे लगाया मैग्नीशियम ऑक्सीजन और इसमें क्या बन गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे बन चुका है। आई एम क्लियर। हाँ, और पेपर में भी 2 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। वो जैसे वो नाम दे देगा और किसने पूछेगा, वो सूत्रों में पूछेगा, या फिर वो सूत्र दे देगा और बोलेगा इसके नाम लिखिए। तो हमें दोनों तरीके से आना चलेगा। तो सब समीकरण समझते क्या होता है। देखो, जब समीकरण में पदार्थों के नाम लिखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सब समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाता है, जल बन जाता है। एक कैसे लिखा है मैंने, शब्दों में लिखा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे शब्द समीकरण। ओके, रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, जिस समीकरण में पदार्थों के
रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण 2H2 प्लस O2 2H2O, यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और पानी इसमें बन गया। इसके लिए तुमको सिर्फ सूत्र याद होने चाहिए कि हाइड्रोजन का को कैसे लिखते हैं, ऑक्सीजन को अपन क्या लिखते हैं ना, पानी को क्या लिखते हैं। जैसे पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। इस तरह से आप कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे। आपको मैं कुछ सूत्र भी दे दूंगा, इनको आप याद कर लेना। चलिए, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। ठीक है, इस नियम को लिखते कैसे हैं समीकरण को, देखो। जैसे अब कारक कहाँ लगेंगे, बाईं ओर। जैसे इसको एक कैसे है, एक ऐसे ऐसे है ना, ऐसे। ये तो नहीं मिटेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे है, ये कैसे है ना। ओके, देखो ये क्या है, जिंक है, और एक वो फॉर्मूला क्या है, H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, देखो ये एरो का निशान है, इसके इस तरह बाईं ओर है, तो बाईं ओर क्या लिखा जाता है, अभिकारक को लिखते हैं। और एरो के दाईं ओर क्या लिखते हैं, उत्पाद। तो क्या है, उत्पाद। उत्पाद, उत्पाद बोले या फिर क्रियाफल बोले, या अपन क्या बोले इसको, प्रोडक्ट। इसको प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। बीच में क्या करेंगे, एरो का निशान लगाएंगे, एरो का निशान लगा दिया। अगर कोई भी दो चीजें बनती हैं तो उसका प्लस का प्रयोग करते हैं। इसके मैंने दो क्रियाकारक के समय देखो, एक जिंक है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल है, मैंने ये प्लस लगा दिया। इधर भी तो चीजें बनी है, कौन सी, जिंक सल्फेट बना है और H2 हाइड्रोजन बना है, तो मैंने बीच में क्या लगा दिया है, प्लस का निशान। सही रासायनिक सूत्र ऐसे अपन लिखा जाता है, बीच में एरो का निशान, एरो के बाईं लिखेंगे अभिकारक, और एरो के दूसरी तरफ क्या लिखेंगे अपन, उत्पाद को लिखेंगे। अगर अपने क्रियाकारक दो है तो बीच में प्लस लगा देंगे, उत्पाद भी दो है तो बीच में प्लस लगा देंगे। इन चीजों को आपको समझ आ जाए तो आप रासायनिक समीकरण से लिख सकते हैं। बाईं ओर लिखेंगे, उत्पाद को दाईं ओर लिखेंगे, बीच में एरो का निशान लगाएंगे ऐसा वाला, और अगर दो प्रकार का है तो प्लस का निशान लगाएंगे, और सही रासायनिक सूत्र अपन लिख देंगे। चलिए, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हम सभी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा अपने लिए कि बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं, तो इसमें भाषा क्वेश्चन पूछते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। दूसरा, शब्द समीकरण एवं रासायनिक समीकरण में अंतर लिखिए, जो मैं इसे पहले बताया था उसको आप लिख देंगे बोर्ड में। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम लिखिए, जो मैंने अभी लिखवा दिए। और हाँ, अगर मैं आप कोचिंग नहीं कर रहे हो या फिर स्कूल नहीं जा रहे हो, तो जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ना, इनको अपनी फेयर भी बनाइए। इससे क्या होगा कि जैसे आपके एग्जाम नजदीक आएंगे ना, उससे आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। ओके, और समझते हैं अपना तीसरा टॉपिक है ये, रासायनिक समीकरण का संतुलन। मतलब रासायनिक समीकरण संतुलन करना क्यों आवश्यक है और होता क्या है, तो समझो। रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान करना समीकरण का संतुलन कहलाता है। कैसे, मान लो जैसे अपने पास कोई रिएक्शन है, ये कोई रिएक्शन है और ये कोई क्रियाकारक है, और बी क्या है, कोई क्रियाफल है। तो जैसे मैंने इसकी मात्रा, मतलब मैंने इसको लिया है
5 ग्राम लिया हुआ है, तो अपने क्रियावल कितने बनेंगे? 5 ग्राम ही बनेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं क्रिया कारक ले रहा हूं 10 ग्राम, इधर आके 8 ग्राम बन जाए या फिर 12 ग्राम बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जितनी मात्रा में अपन क्रिया कारक लेंगे, उत्पाद भी उतनी ही मात्रा में अपन को प्राप्त होंगे। चलिए, इस पे एक नियम भी काम करता है, कौन सा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अनुसार अपक्रिया से पहले और बाद में कुल द्रव्यमान समान रहता है, इसलिए दोनों परमाणु की संख्या क्या होगी? बराबर होनी चाहिए। ये बात मैंने बताई थी। ये अपने क्या है? अपक्रिया से पहले है, ये अपक्रिया के बाद है। जितनी मात्रा इसकी होगी उतनी ही मात्रा इसकी होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें एक नियम काम करता है जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी द्रव्यमान क्रिया होने से पहले और क्रिया होने के बाद समान होना जरूरी है। ओके, अगर समान नहीं है तो अपने को समान करना पड़ेगा। ओके, अपने समान कर दिया, उसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण का संतुलन। ओके, इसको हल करने के कुछ मेथड हैं। पहले असंतुलित समीकरण लिखिए, दोनों ओर परमाणु की संख्या गिनिए, गुणांक लगाइए और पुनः जांच कीजिए। ओके, इससे अपने पास फॉर्मूला है H2O2 एरो H2O। इसको अपने क्या करना पड़ेगा? इसको संतुलन करना पड़ेगा। मैं इसको दोबारा से साफ साफ लिखता हूं, H2 प्लस O2 क्या है? H2। तो मैं अपने असंतुलित समीकरण लिख लिया। अब क्या करेंगे? दोनों ओर परमाणुओं की गिनती करेंगे। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है? 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है? 2 है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 1 ही है। तो गड़बड़ है। मैं यहाँ क्या लगाऊंगा? मैं यहाँ लगा दूंगा 2। मैं यहाँ पे गुणांक लगा के चेक कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? गुणांक लगा के चेक कर रहा हूँ, सही हो रहा कि नहीं हो रहा। अब देखो इसमें क्या है? हाइड्रोजन अपने 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। तो क्या है? अब एक गड़बड़ हो गया, तो मैं एक से आगे में क्या लगाऊंगा? मैं 2 लगा दूंगा। और मैं इसको हाईलाइटर से बताता हूँ आपको। यहाँ पे अपना क्या था? हाइड्रोजन था 2, इसमें 2 क्या थे? ऑक्सीजन थे। यहाँ पे पहले से अपना क्या था? H2 था, एक अणु था, तो इसमें ऑक्सीजन कम हो रहे थे, हाइड्रोजन तो बराबर हो रहे थे। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा दिया? मैं 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। तो ये अपना सही हो गया। तो देख लो इधर क्या है, देखो यहाँ पे 4 क्या है? हाइड्रोजन। इधर देखो 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन भी इतने कितने क्या हो गए? सॉरी, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। ऑक्सीजन गिनती करते हैं, ऑक्सीजन इधर कितनी है? 2 ऑक्सीजन है। इधर देखो, अभी देखो 2 ऑक्सीजन है। तो अपना अपक्रिया से पहले और अपक्रिया के बाद दोनों ओर समान परमाणु हैं, और ये अपना कैसा हो गया? संतुलित समीकरण बन गया है। इसी तरह से आपको कुछ क्वेश्चन करनी है, जैसे कि है Fe2O3 Fe प्लस O2, यहाँ पे क्या बनेगा? Fe2O3। तो देखो इधर गिनती करते हैं, इधर Fe कितना है? 1 है। इधर Fe कितनी है? 2 है। इधर ऑक्सीजन कितनी है? 2 है। और
इधर ऑप्शन कितनी है? 3 है। देखो दोनों साइड क्या है, गड़बड़ हो रही है। मैं एक बार इसको लिखता हूँ, Fe प्लस O2 एरो Fe2O3। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ गुणांक लगाऊंगा। देखो ए पे मेरे पास 2 है, इधर एक ही है, तो मैं क्या लगा दूंगा, मैं अलग कलर ले रहा हूँ मैं, इससे आपको समझ आ जाए। इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, क्यों? बराबर करने के लिए। यहाँ देखो Fe तो बराबर हो गए, ऑक्सीजन में गड़बड़ हो रही है, मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, मैं 2 लगा दूंगा। तो कितने हो गए, तो मैं 3 लगा देता हूँ। अब 3 लगा दिए, कितने हो गए, 6। यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, तो ये भी गड़बड़ हो गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 हटा के कर दूंगा, मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। अब गिनती करूँ, यहाँ पे अभी कितनी है, 4, यहाँ पे अभी कितनी है, 4। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितनी है, 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 6। तो हो गया संतुलित समीकरण। इसी तरह से आपको कर लेना है। और इसकी टिप क्या है, कहाँ आप गलती कर सकते हैं उसको मैं बताता हूँ। और अगर देखो सूत्र को कभी नहीं बदलना है। आप सोचो कि मैं सूत्र बदल दूं, तो आपने सूत्र बदल दिया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। और क्या है, सिर्फ गुणांक बदल दीजिए। तो देखो मैं यहाँ पे क्या किया, सिर्फ यहाँ पे गुणांक को बदला है, मैंने गुणांक को बदला है। हाँ, सूत्र को नहीं बदलना है। अगर सूत्र नहीं बदलोगे तो आपका गलत भी नहीं होगा। चलिए ओके, और क्वेश्चन देख लेते हैं। राशि में क्या है, एक क्वेश्चन आ सकता है, संतुलित करना क्या आवश्यक है, समीकरण कीजिए। देखो एक क्वेश्चन है, इसको संतुलित करना होगा आपको। ओके, तो मैं करके बताता हूँ आपको। ओके, मैं रेड से ले लेता हूँ क्योंकि कलर तो पहले से इसमें ब्लैक तो है ही। H2O2 4 हो गए, तो मैं दोबारा से लिखता हूँ उसको, H2 प्लस O2 एरो H2O। इसमें कलर चेंज करके मैं तो देखो इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन एक है, 2 है, इधर ऑक्सीजन एक ही है, तो लगा लो उसको। इधर आगे 2 लगा दो, इधर 2 लगा दो, हो गया। सॉरी, 2 लगा दिया, हो गया संतुलित। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एक क्वेश्चन तो अपन दोनों कर चुके हैं, इसको देखते हैं सिर्फ। एक क्वेश्चन अपन पहले कर लिए हैं, इसलिए मैं इन दोनों को बता रहा हूँ। ये जिंक है, HCl है, ZnCl2 प्लस H2। मैं इधर लिखता हूँ उसको, Zn प्लस HCl एरो ZnCl2 प्लस H2। ओके, क्या देखते हैं, देखो यहाँ पे Zn एक है, Zn में कोई दिक्कत नहीं है। Cl कितनी है, एक है, इधर 2 है, तो गड़बड़ है। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 2 है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लगा दूंगा 2, तो अपने हाइड्रोजन बराबर हो गए और Cl बराबर हो गए। ओके, ये संतुलित हो गया। ये आपके लिए होमवर्क है। इसको आप होमवर्क में कीजिए, Al प्लस O2 Al2O3, और इसके आंसर आपको
कमेंट में भेजनी है। कमेंट बॉक्स में उसको आप उसका आंसर भेजनी है। ओके, चलिए ये थोड़े क्वेश्चन गड़बड़ हो गए हैं, इसको मैं अगले लेक्चर में ले लूंगा। ओके, ठीक। और ये लेक्चर पूरा होता है, इसमें क्या है, राशन अपक्रियाओं के प्रकार। जो नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे अपन, राशन अपक्रिया प्रकार पढ़ेंगे। इस अपना संयोजन अपक्रिया, अपकरण अपक्रिया, इसको अपकरण बोलते हैं, इसको वियोजन भी बोलते हैं, विस्थापन अपक्रिया और विस्थापन अपक्रिया। इन सब क्रियाओं के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आपका जो भी क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन पूछें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और BA केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपकी सफलता ही हमारा क्या है, लक्ष्य है। और मैं हूँ पियास सर, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th MP बोर्ड के लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।